कितना अच्छा लगता है ना जब हम किसी के साथ प्यार में होते हैं। कितना अच्छा महसूस होता है ना जब सामने वाला इंसान हमें प्रायोरिटी देता है, जब हमको ये यकीन दिलाता है कि हम दोनों के बीच में कभी कोई नहीं आएगा, जब वो हमको ये फील कराता है कि अगर हम उसकी ज़िंदगी में ना रहें तो उसकी ज़िंदगी अधूरी है। कितना अच्छा लगता है ना जब। तो हाय एवरीवन, मैं हूं जयांशा पवार और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स। और इंडिया स्पीक्स पर आज मैं आपसे बात करने वाली हूं दो लोगों के बीच में थर्ड पर्सन की एंट्री के बारे में। तो जब दो लोग प्यार में होते हैं, वो एक दूसरे को प्रायोरिटी देते हैं, एक दूसरे को स्पेशल फील कराने का एक मौका नहीं छोड़ते, घंटों घंटों एक दूसरे से बात करते हैं। अगर घंटों बात ना भी करें, अगर पूरे दिन बात ना भी करें, तो वो एक वक्त तो एक दूसरे को ऐसा देते ही हैं कि सामने वाले को लगता है कि हाँ यार, वैल्यू तो है इसको हमारी, इसकी जिंदगी में अगर हम ना रहें तो फर्क तो बहुत पड़ेगा इसको। बहुत ही अच्छा महसूस होता है उस समय। एक दूसरे की इतनी आदत हो जाती है कि एक दूसरे से अगर हम पूरे पूरे दिन बात ना करें ना तो बेचैनी सी होने लगती है। जब हम प्यार में होते हैं ना तो कभी भी ना हम समय नहीं देखते, हम ये नहीं देखते कि इस समय वो इंसान क्या कर रहा होगा। नहीं, अगर हमको उसकी याद आ रही है तो हम तुरंत उसको मैसेज करते हैं या उसको कॉल करते हैं। अगर हमको लगता है कि वो बिजी है तो हम उसको मैसेज करके देखते हैं कि क्या हम तुमसे बात कर सकते हैं, क्योंकि आई मिस यू। कितनी अच्छी लगती है ना ये छोटी छोटी बातें। अगर कोई जिससे आप प्यार करते हो वो आपको आई मिस यू बोलते हैं, कितना अच्छा लगता है ना सिर्फ ये सुनकर कि हमने तुम्हें पूरे दिन में इतना मिस किया। कितना अच्छा लगता है ना ये जानकर कि अगर पूरे दिन में वो इंसान हमसे बात नहीं करता तो उसकी जिंदगी और उसका वो दिन अधूरा सा लगने लगता है उसको। पर अगर उस प्यार के बीच में, उन दो लोगों के बीच में कोई तीसरा आने लगे ना तो वो सही नहीं रहता। कहते तो लोग जरूर है कि इस इंसान के हमारी जिंदगी में आने से ये हमारे बीच में नहीं आएगा। हमारे बीच में जैसा सब कुछ पहले था वैसा ही अब रहेगा और आगे भी रहेगा। पर क्या तुम जानते हो, ये सब ना सिर्फ कहने की बातें होती हैं। जब दो लोगों के बीच में कोई तीसरा एंटर करता है ना तो उन दो लोगों के बीच की बातें कम होने लगती हैं। उन लोगों के बीच में जो एक एहसास था ना पहले, अब वो धीरे धीरे घटने लगता है। बेशक ऐसा हो सकता है कि उन दो लोगों में से किसी एक की तरफ से उस तीसरे की एंट्री हुई हो, पर आपको पता है इन तीन लोगों के बीच में सबसे ज्यादा अगर किसी को बुरा लगता है ना तो वो लगता है उस इंसान को जिसकी तरफ से कभी किसी तीसरे की एंट्री हुई ही नहीं। क्योंकि उस इंसान ने ना कभी उन दो लोगों के बीच में किसी तीसरे को लाने की कोशिश ही नहीं करी। पर जो दूसरे वाला इंसान होता है ना, जिसकी तरफ से उस तीसरे की एंट्री हुई होती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। उस टाइम पर वो उस तीसरे के साथ इतना बिजी हो जाता है कि वो ये फील ही नहीं कर पाता, कोई एहसास ही नहीं हो पाता कि किसी के आने से उन दो लोगों के रिश्ते पर कितना गहरा असर पड़ रहा है। वो जो पार्टनर है उनका, वो इस तीसरे के रिश्ते से कितना ज्यादा सफर कर रहा है। आपको पता है, आपका पार्टनर कभी आपको बताएगा नहीं, वो कभी आपको ये जताएगा नहीं कि किसी तीसरे के आने से कोई फर्क पड़ रहा है। पर अंदर ही अंदर जो वो घुटन महसूस कर रहा है ना, वो बाय गॉड बहुत बुरी होती है। किसी तीसरे के आने से ना ही उस तीसरे इंसान को फर्क पड़ता है और ना ही उस इंसान को फर्क पड़ता है जिसकी वजह से वो तीसरा आया है। अगर फर्क पड़ता है, अगर कोई सफर करता है तो वो शख्स करता है
जिसने अपना 100% दिया है इस रिलेशनशिप में, जिसने कभी उस तीसरे को अपने रिश्ते के बीच में आने ही नहीं दिया होता। आपको पता है, फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग होती हैं उस इंसान की, क्योंकि वो कभी अपने रिश्ते के बीच में किसी तीसरे को लाना ही नहीं चाहता। वो ये कभी चाहता ही नहीं है कि आपके और उस इंसान के बीच में कोई और आए। जो बातें वो आपसे करता था, जो टाइम वो आपको देता था, वो कभी किसी तीसरे को दे, क्योंकि वो टाइम, वो मोमेंट उस इंसान के लिए ना बहुत ही स्पेशल होता था। उस मोमेंट में वो इंसान ऐसा फील करता था कि आपकी ज़िंदगी में उसकी बहुत वैल्यू है। अगर आपकी ज़िंदगी में वो नहीं रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी अधूरी हो जाएगी। पर इस तीसरे के आने से उस इंसान को ऐसा लगने लगता है ना कि आपकी ज़िंदगी में ना शायद उसकी उतनी वैल्यू नहीं है। किसी तीसरे के आने से आपकी ज़िंदगी में उसकी अब वो पहले वाली अहमियत नहीं रही। उसको ऐसा लगने लगता है कि शायद आप उसके बिना खुश हो, शायद आपको उसकी कभी ज़रूरत थी ही नहीं। आप उसे जब याद करते हो तब किसी काम से करते हो, जब उससे बात करते हो तो ऐसा लगता है कि आप फॉर्मेलिटी निभा रहे हो, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। जो पहले वाली वाइब आपसे कभी उस इंसान को आया करती थी ना, वो अब आनी बंद हो चुकी है। वो अब चाहकर भी ये फील नहीं कर पा रहे हैं कि आपकी लाइफ में उनकी वैल्यू है। आपको पता है ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उस तीसरे के आने से ना आप दोनों के बीच में जो बातचीत होती थी, जो एक फीलिंग आप एक दूसरे को देते थे, जो कनेक्शन एक दूसरे के साथ आप बिल्ड करते थे, वो कहीं ना कहीं इस तीसरे इंसान के आने से डिस्टर्ब हो गई है, जो कि चीज़ें सही नहीं है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है ना, तो इसको प्लीज़ बदलिए। उस तीसरे इंसान को बीच में मत लाइए। आप दोस्त बनाइए, आप लोगों से बातचीत करिए, पर आप ना कभी भी अपने रिश्ते के बीच में किसी तीसरे को मत लेकर आइए, क्योंकि उस तीसरे के आने से ना कहीं एक डिस्टर्बेंस क्रिएट जरूर होती है। कई लोग अक्सर ये कहते हैं कि किसी तीसरे के आने से हमारे रिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम पहले बात करते थे वैसे हम अब भी तो बात कर ही रहे हैं ना, बस हमने एक नया दोस्त ही तो बनाया है जिससे हम थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं। पर क्या आप जानते हैं नया दोस्त बनाना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उस नए दोस्त की वजह से आप अपने पुराने वाले शख्स को, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, उसको कहीं ना कहीं नेगलेक्ट फील करा रहे हैं। तो आज के इस एपिसोड में तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि अगर आपके रिलेशनशिप में भी कोई तीसरा एंटर कर रहा है ना, या फिर कर चुका है, तो जल्द से जल्द अपनी इस चीज़ को सुधारें। उस तीसरे शख्स को छोड़ने की बात मैं नहीं कर रही हूँ, आप उस तीसरे शख्स को अपने साथ रखें, पर उस तीसरे शख्स को इतना हक ना दें, उसको इतनी प्रायोरिटी ना दें कि वो आप दोनों के रिलेशनशिप में आ सके। क्योंकि दोस्त, अगर ऐसा हुआ ना तो आप दोनों का रिलेशनशिप ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अलविदा। और हाँ, देखते रहिएगा इंडिया स्पीक्स और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।